आपने ऐसे लोग जरूर देखे होंगे जो कमरे में आते हैं तो हलचल नहीं मचाते, पर माहौल अपने आप डिसिप्लिन हो जाता है। उनके पास कोई लाउड एटीट्यूड नहीं होता, ना ही वो दूसरों को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अजीब बात यह है, उन्हें कोई मैनिपुलेट कर ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उनकी ताकत शोर में नहीं, उनकी शांति में छुपी होती है। आज आप सीखने वाले हैं 7 ऐसे साइलेंट हैबिट्स जो आपको भी उन लोगों की कैटेगरी में डाल देंगी जिनके ऊपर इमोशनल ट्रिक्स, ड्रामा, गिल्ट, प्रेशर कुछ भी काम नहीं करता। ये हैबिट्स आपको काम पावर देंगी, वो पावर जो बिना चिल्लाए भी लोगों को आपकी बाउंड्री समझा देती है। सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोग ही एक रेयर स्किल इस्तेमाल करते हैं, माइक्रो स्कैनिंग। ये नॉर्मल ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये वो हैबिट है जिसमें इंसान सिचुएशन पर जूम इन करता है। सामने वाले ने बात करते वक्त सांस कैसे छोड़ी, उसकी आंखें स्टेटमेंट पर स्टेबल रही या फ्लिकर हुई, बॉडी पोस्चर डिफेंसिव था या ओवर फ्रेंडली, और सबसे इम्पोर्टेंट उसकी बातों और बिहेवियर में क्या गैप था। मैनिपुलेटर्स जल्दी में रहते हैं, उनका पूरा खेल स्पीड पर चलता है। अगर आप स्लो हो गए तो उनका गेम टूट जाता है। स्ट्रॉन्ग लोग पहले साइलेंटली पूरा सीन स्कैन करते हैं और फिर एक कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स देते हैं। रिएक्शन डिले करना ये खुद में मैनिपुलेशन प्रूफ आर्मर है। स्ट्रॉन्ग लोग सिर्फ कम में ही बोलते हैं, वो तय करते हैं कि किसके सामने क्या बोलना है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं सिलेक्टिव डिस्क्लोजर। मैनिपुलेटर्स को आपकी लाइफ की रॉ डेटा चाहिए होती है, आपकी इनसिक्योरिटीज, पास्ट वुंड्स, इमोशनल ट्रिगर्स। लेकिन काम पीपल अपनी लाइफ को ऐसे चाबी वाले बॉक्स की तरह ट्रीट करते हैं जिसके ताले हर किसी के लिए नहीं खुलते। वो बताते हैं पर उतना ही जितना सामने वाला उनके ट्रस्ट मीटर में अर्न करता है, और ट्रस्ट मीटर हर किसी के लिए खाली से शुरू होता है, जैसे वीडियो गेम की एम्प्टी हेल्थ बार। जब आप अपनी इंफॉर्मेशन बचाना सीख जाते हैं, लोग आपको मिस्ट्री समझने लगते हैं, और मिस्टीरियस लोग रेयरली मैनिपुलेट होते हैं। इमोशनल न्यूट्रलिटी एक सरफेस कॉन्सेप्ट है। स्ट्रॉन्ग लोगों की असली ताकत होती है डिटैच्ड प्रेजेंस, मतलब आप सीन में हो लेकिन सीन आपको कंट्रोल नहीं करता। मैनिपुलेटर्स गिल्ट, अर्जेंसी, सिंपैथी, इन 3 इमोशनल टूल से सबसे ज्यादा खेलते हैं, पर डिटैच्ड लोग इन इमोशंस को एक ऑब्जर्वर की तरह देखते हैं। अच्छा, ये आदमी मुझे हरी में डाल रहा है, क्यों? ये सिंपैथी ले रहा है, किस लिए? ये गिल्ट लाने की कोशिश क्यों कर रहा है? उनकी बॉडी स्टेडी रहती है, उनकी फेस मसल्स रिलैक्स्ड रहती हैं, उनकी वॉइस मोनोटोन नहीं पर कंट्रोल रहती है। एक काम चेहरा मैनिपुलेटर के लिए बंद दरवाजे जैसा होता है। स्ट्रॉन्ग लोग वॉक अवे करते हैं, पर उसका असर स्लैप से भी तेज पड़ता है, क्योंकि वो वॉक अवे करते हैं शोर से नहीं, क्लैरिटी से। उनके पास एक इनविजिबल रूल होता है, जिस जगह मेरी पीस डिस्टर्ब हो मैं वहाँ ऑडियंस नहीं बनता। मैनिपुलेटर्स कियोस ने जीते। आप बहस करोगे, उन्हें फ्यूल मिलेगा, आप एक्सप्लेन करोगे, उन्हें एंट्री मिलेगी। लेकिन जब आप बिना अनाउंसमेंट, बिना गिल्ट, सिर्फ शांत फेशियल एक्सप्रेशन के साथ सिचुएशन छोड़ देते हैं, उसी वक्त उनका पूरा स्क्रिप्ट फट जाता है। स्ट्रॉन्ग लोग ना बोलते, पर उनके ना में एक खास एलिमेंट होता है, न्यूट्रल टोन। ना की स्ट्रेंथ वॉल्यूम में नहीं होती, टोन में होती है। मैनिपुलेटर्स इमोशनल टोन पकड़ने में माहिर होते हैं। अगर आपने सॉरी वाला गिल्टी टोन में नो बोला, वो उसमें भी एंट्री ढूंढ लेंगे। लेकिन अगर आप काम स्टेडी वॉइस में कहें, नहीं मैं ये नहीं कर पाऊंगा, या अभी ये मेरे लिए सही नहीं है, तो सामने वाला आपसे लड़ नहीं सकता, क्योंकि आपने उसे रिएक्ट करने का मौका ही नहीं दिया। अधिकतर लोग अप्रूवल पर चलते हैं, जैसे गाड़ी पेट्रोल पर चलती है, पर मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग अपना इनर रेफरेंस पॉइंट सेट कर लेते हैं। मतलब उनकी वैल्यू का स्केल दूसरों की रिएक्शन से नहीं बनता। किसी ने प्रेज किया, अच्छा, किसी ने क्रिटिसाइज किया, ठीक है, पर दोनों उनकी आइडेंटिटी को हिला नहीं पाते। मैनिपुलेटर्स उन्हीं लोगों पे काम करते हैं जो पसंद किए जाने की भूख में डिसीजंस लेते हैं, लेकिन जिनका रेफरेंस पॉइंट अंदर हो। वो किसी की स्माइल, साइलेंस या सार्केस्टिक टोन से इन्फ्लुएंस नहीं होते। मैनिपुलेटर्स क्लैरिटी से डरते हैं, और स्ट्रॉन्ग लोग क्लैरिटी के नाम पर एक सीक्रेट हथियार इस्तेमाल करते हैं, ट्रुथ ट्रिगर क्वेश्चंस। ये सवाल सामने वाले को सीधे उसके इंटेंशन तक धकेल देते हैं। आप ये अभी क्यों पूछ रहे हैं? क्या ये मेरे लिए फेयर है? आप इसमें मुझे हरी क्यों कर रहे हैं? इसमें आपका बेनिफिट क्या है? ये सवाल सिंपल है और इतने प्रिसाइज होते हैं कि मैनिपुलेटर का पूरा प्लान सीधे लाइट में आ जाता है। क्लासिक साइकोलॉजी रूल, जिस खेल का नाम कंफ्यूजन हो, उसका सबसे बड़ा दुश्मन क्लैरिटी होती है। जब आप ये 7 साइलेंट हैबिट्स अपनाते हैं, तो आप सिर्फ मैनिपुलेशन से नहीं बचते, आप अलग लीग में चले जाते हैं। अ लीग वेयर आपकी बाउंड्रीज रिस्पेक्टेड होती हैं, आपकी प्रेजेंस वैल्यूड होती है, और आपकी कामनेस खुद एक सिग्नेचर बन जाती है। याद रखिए, शोर में ताकत नहीं होती, शांति में होती है। आज किसी एक हैबिट से शुरुआत कीजिए और देखिए कैसे आपकी काम पावर आपकी पूरी लाइफ का डायरेक्शन बदल देती है।